नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल में मिस्टर शोर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और आज की वीडियो के अंदर आज मैं आपको ऐसे मार्केट की सीक्रेट बताने वाला हूँ जो मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे स्टॉक मार्केट में आपको कोई नहीं बता सकता। जो 4 साल 5 साल पुराने एक्सपीरियंस ट्रेडर है उन्हें भी शायद ये बात नहीं पता है और जिनको पता है वो आपको कभी बताएंगे नहीं। तो शुरू करते हैं। और मेरे इस वीडियो के अंदर जो मेरे शब्द हैं एक एक आपके लिए समझ लीजिए एक नोट्स के बराबर है, तो उसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना। आप लाख रुपए खर्च करोगे तो भी ये बात आपको सीखने को नहीं मिलेगी, कई पैसे लूज करने के बाद भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। मैं इतना जोर नहीं डालता हर वीडियो में, पर इस वीडियो को ज़रूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले कभी आपने सोचा है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो पैटर्न्स, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स हम किस किस पे ध्यान देते हैं? कभी आपने डीपली रिसर्च करी है कि किसके अंदर ज़्यादा पैसा बनता है, किसके अंदर ज़्यादा प्योरिटी होती है मार्केट में काम करने के लिए? प्राइस एक्शन इज द बेस्ट वे मेक मनी। सिंपल। जो प्राइस एक्शन का यूज लोग करते हैं वो दो चीज़ों में करते हैं, एक तो कैंडल स्टिक में, सेकेंडरी वॉल्यूम में और पैटर्न्स में भी करते हैं। यानी 3 कह सकते हैं यहाँ पे, पर मेन 2 ही होते हैं। कभी आपने सोचा है कि पैटर्न बनते कैसे हैं, क्यों पैटर्न वहां क्रिएट होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं और कब हम उस पैटर्न को वैलिड मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आज इस सीक्रेट से पर्दा उठेगा, तो आप देखते चलो, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। देखिए, जो पैटर्न बनना शुरू होता है किसी भी स्टॉक के अंदर या कोई भी करेंसी या कोई भी पेयर, चाहे आपका सिल्वर हो, बिटकॉइन हो, XYZ कुछ भी हो, 2 ही कंडीशन में पैटर्न बनते हैं। नंबर 1, या तो उसके अंदर वॉल्यूम की कोई फॉर्मेशन हुई हो, वॉल्यूम की फॉर्मेशन की वजह से वहां पैटर्न बनता है, या तो फिर कैंडल के अंदर इतनी पावर हो कि वो पैटर्न को बनाता है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप। इसको एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, पर इसको मैं एक बार और दोहराता हूं। सिर्फ 2 ही रीजन है पैटर्न को बनने का या प्राइस एक्शन चलने का, या तो वॉल्यूम का फॉर्मेशन होगा या कैंडल इतनी हैवी होगी, मजबूर कर देती है मार्केट को वहां से टर्न करने में। कंप्लीट। तो एक एक स्टेप को समझने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कैंडल के ऊपर। अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर एक ऐसी कैंडल जो पूरी मजबूर कर रही है इस स्टॉक को नीचे गिराने में, तो कौन सी मदर कैंडल हो सकती है? ये कैंडल। इस कैंडल ने मजबूर कर दिया है इस स्टॉक को नीचे गिरने पे। आई एम करेक्ट? डेफिनेटली करेक्ट। ये फॉर्मेशन, आप इसको हैमर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोलो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ फॉर्मेशन से याद रखता हूं, नाम नहीं। ठीक है, ये फॉर्मेशन यहां दिखने के बाद मुझे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इस कैंडल के अंदर वो विल पावर है जो इस पूरे स्टॉक को नीचे की ओर धकेलने पे मजबूर कर रही है। इस कैंडल में इतनी पावर है कि एक अच्छे खासे अप ट्रेंड को उसने डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। ये कैंडल यहीं क्यों बनी? ये कैंडल यहां क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी? इस क्यों के ही अंदर सीक्रेट छुपा हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल से बड़ी ये कैंडल है। क्लियर? और अगर आप इसमें पैटर्न बनाने की कोशिश करोगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा सामने आपको? दैट इज द पैटर्न। और मैंने जैसा हर बार सिखाया है कि अपना सारा का सारा जोर 1 घंटे के चार्ट पे खर्च करो, आपका पैसा और आपका टाइम दोनों बचेगा। अब आप इसको ट्रेड करने के लिए आओगे 5 मिनट पे, और आप जब वहां पे देखोगे तब आपको चीजें समझ में आएगी, जिसको हम फॉलिंग वेज बोलते हैं या XYZ कोई भी वेज बोलते हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है पैटर्न्स की। मैंने आपको सिखाया है स्टार्टिंग के वीडियो में, सेकंड पॉइंट मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक से मैं इधर उधर नहीं चला जाऊं, क्योंकि टॉपिक मिक्स हो जाते हैं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है।
आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आपने आवरली चार्ट के ऊपर एक ऐसी कैंडल को खोजना शुरू किया जो मार्केट के रुख को डिसाइड करती है कि एक अच्छे खासे अप ट्रेंड को उसने डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। दो ही रीजन से वो कैंडल वहां बनती है, या तो वॉल्यूम की कोई फॉर्मेशन होती है या कैंडल स्टिक में इतनी पावर होती है कि वो मजबूर कर देती है वहां पे पैटर्न बनने पे। ये एक ऐसा कैंडल है जो मजबूर कर रहा है कि नीचे गिरे स्टॉक। क्लियर? और इसी के लो पे, इसी के लो से और इसी के हाई से आपको पैटर्न बनाना है। ठीक है, बात कैसी लगी? अच्छी है, इसलिए अच्छी लगेगी। सिंपल है, एग्जाम्पल समझते हैं। अब मैं इसमें आपको वॉल्यूम की ताकत दिखाता हूं कि वॉल्यूम कैंडल की आप पावर देख चुके हो, अब वॉल्यूम की पावर को देखो। ये कैंडल यहां पे, कैंडल छोटी है, वॉल्यूम बड़ा है, ये वैलिड हो सकता है, ये वैलिड हो सकता है। मार्केट ने यहीं पे आके इसको ब्रेक किया और यहां से मार्केट नीचे। ये वॉल्यूम भी अच्छा खासा है और कैंडल भी बड़ी है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है और कैंडल भी बड़ी है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल ऑफ द डे। क्लियर? सिर्फ दो रीजन की वजह से स्टॉक पूरा घूमता है और दो रीजन की वजह से उसके अंदर पैटर्न्स बनते हैं। ये सीक्रेट है। आप लाख रुपए दे के आओ और इस वीडियो के बाद कोई वीडियो बनाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है कि और लोग वीडियो बनाएं, कम से कम नॉलेज तो शेयर होगी। आपने वॉल्यूम को खोजा, आपने कैंडल को भी खोजा, आपके माइंड में ये सीधे क्लिक करना चाहिए कि ये स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, अचानक से यहाँ पे क्यों बना? क्या इसको सपना आया था? नहीं, इसका एक रीजन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से वहां पे वो कैंडल स्टिक और वॉल्यूम का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है? और जैसे ही आप इसको फाइंड कर देते हो ना, आप पैटर्न बना के काम कर सकते हो और इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चैलेंज करता हूं आपको कि आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। आपको बच्चों का खेल नजर आएगा ट्रेडिंग, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आपकी जगह मैं नहीं करने आऊंगा। पैटर्न देखा मैंने क्या किया? इस लो को और इस हाई को सिर्फ ध्यान में रख के पैटर्न बनाने की कोशिश करी, बस हो गया, क्लियर। और देख लेते हैं एग्जांपल। एक एक पॉइंट को ना नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको कोई नहीं सिखाएगा ये सब। अगर बात करी जाए तो उस दिन की सबसे हाई वॉल्यूम और हाई कैंडल कौन सी है? ये 9:15 की। मेरे लिए ये कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, ये मार्केट के रुख को डिसाइड करती है। क्लियर? मैं क्या करूंगा उस दिन? इसके लो और इसके हाई पे अपनी पूरी नजर गड़ा के रखूंगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी है और कैंडल स्टिक भी बड़ा है, और मैं यहां पे पैटर्न बनाने की कोशिश करूंगा। पैटर्न से ट्रेड करने का बेनिफिट क्या होता है मैं वो भी आपको बता देता हूं, जो कभी कोई बताएगा नहीं। पैटर्न से सब लोग ट्रेड तो करते हैं, पर पैटर्न के बेनिफिट क्या है वो भी बताता हूं। स्टॉक अगर वो बुलिश भी है ना, तो भी वो कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता, या ऑपरेटर जब इस किसी स्टॉक को ऑपरेट करता है तो भी वो उसको कंटिन्यू ऊपर लेके नहीं जा सकता। उस समय से एक सप्लाई और डिमांड क्रिएट करने की जरूरत होती है, तभी स्टॉक ऐसे चलता है। करेक्ट? तो ये बात छोटी सी है, बट पॉइंट की है। कभी भी स्टॉक ऊपर डायरेक्ट नहीं जाता है। सेकेंडरी ऑपरेटर जब भी स्टॉक को ऑपरेट करता है तो वहां पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, हम इस पे जोर डालेंगे इस टॉपिक के ऊपर। वॉल्यूम है, कैंडल है, मार्क किया, एक अच्छा खासा सिनेरियो हमारे सामने निकल के आया। कल के दिन जब भी हम ट्रेड करेंगे, हमारे लिए ये लेवल्स एक मोस्ट पावरफुल लेवल होंगे किसी भी ट्रेड के मुकाबले। क्लियर? एक दो और एग्जांपल समझते हैं। थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा पैनिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसको सीखने में मैंने कितने रात दिन एक कर दिया मुझे ही पता है। वॉल्यूम है, कैंडल है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी कैंडल हो जाएगी? ये इसका लो
इसका हाई, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, जब भी किसी वॉल्यूम भी हाई और कैंडल अजीब सी बने तो थोड़ा सा उसके अंदर सोच समझ के ट्रेड करना, क्योंकि एक हेल्दी कैंडल के साथ जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे एक पिन कैंडल के साथ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अगर ये बोल सकते तो हैमर है, उल्टा एक फॉर्मेशन है ये कैंडल स्टिक का, बट बहुत पावरफुल है। बट इसका लो और इसका हाई ही सबसे एक ऐसी जगह होती है जो सप्लाई और डिमांड को क्रिएट करती है। बीच में सिर्फ लूज करने वाले लोग एंट्री लेते हैं। आपका सारा जोर यहां होना चाहिए, आपका सारा जोर यहां होना चाहिए। करेक्ट? आशा करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको इतना पसंद आया होगा कि आज से इस वीडियो को देखने के बाद आपका ट्रेडिंग स्टाइल पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हो तो पूरा कोर्स फ्री में पड़ा हुआ है, करो, चार्ट बनाओ, मुझे भेजो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और तब तक के लिए शोर मचाते रहो।